A very good morning to all the students। आज की वीडियो में हम बच्चों करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव एग्जांपल नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड यू कैन सी द इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल is given in previous year it is 4 lakh 3 lakh and in current year it is 4 lakh, so it is increased by rupees 1 lakh। तो ये इनफ्लो होगा। ऐसे सिक्योरिटीज प्रीमियम को देखें तो 30,000 में प्रीवियस ईयर में और 70,000 हो गया करंट ईयर में, तो इसका मतलब ये भी एक इनफ्लो है 40,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट देखते हैं 1,10,000 में प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में हो गया 1,40,000। ये भी एक इनफ्लो का एग्जाम्पल है। 30,000 से इनफ्लो हो जाएगा ये भी। देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो 15% डिवेंचर दोनों साल में सेम वैल्यू है, तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, बट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे 15% का प्रीवियस ईयर पे। ऐसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देख लेते हैं। डिवेंचर 1 लाख है प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में हो गया है निल, इसका मतलब सारे डिवेंचर्स रिडीम हो गए हैं। और देखते हैं इंटरेस्ट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट पेड ऑन 15% डिवेंचर ₹30,000। सो हम इसको, ये एक आउटफ्लो होगा। ऐसे इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट ₹20,000, ये भी एक आउटफ्लो है। और डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये भी एक आउटफ्लो होगा। चलिए इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो रहा है 40,000 का। उसके बाद इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 से भी इनफ्लो हो रहा है। और जो 1 लाख के डिवेंचर रिडीम हो रहे थे उससे आउटफ्लो होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखेंगे इसको। वैसे ही इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक आउटफ्लो है। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये भी एक आउटफ्लो है। और इंटरेस्ट पेड ऑन 15% डिवेंचर्स 30,000, ये भी एक आउटफ्लो है। इन सारी वैल्यू को प्लस माइनस निकाल देते हैं, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए कैलकुलेट कर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 6 लाख है और करंट ईयर में हो जाता है 9 लाख, तो ये इनफ्लो हो रहा है 3 लाख का। ऐसे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देखेंगे तो 4 लाख है प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में हो रहा है 1 लाख, तो ये एक आउटफ्लो है 3 लाख का। रिडेम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का। डिवेंचर देखते हैं 5 लाख के हैं प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 6 लाख है, तो एक ये इनफ्लो हो रहा है, यानी और डिवेंचर्स इश्यू किए जा रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 90,000 का प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 1 लाख, तो यहाँ 10,000 का इनफ्लो हो रहा है। ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट को भी देखें तो 1 लाख प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 1,75,000, तो इंक्रीज हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट में, तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनफ्लो का। देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर जो है 4 लाख प्रीवियस ईयर पे, इस पे 12% के हिसाब से डिविडेंड पे होगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 4 लाख का 12%, तो ये आता है 48,000। इस 48,000 को हम एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। और इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इसको भी हम निकाल लेते हैं 15%। 6 लाख का 15% निकाल लेते हैं, ये आ जाता है 90,000, तो इसको भी हम एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। और एक कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है। एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2024, यानी ये जो एक्स्ट्रा डिवेंचर्स हैं, ये 5 लाख से जो 6 लाख हुआ है, ये हो रहा है 31 मार्च 2024 को। इसका मतलब जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल डिवेंचर है वो इस 5 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 10% के हिसाब से ये हो जाता है 50,000, जो कि एक आउटफ्लो की तरह शो किया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देख लेते हैं इसको, प्रेफरेंस शेयर्स कितना रिडीम हो रहे हैं। 4 लाख के प्रीवियस ईयर में है और करंट ईयर में कितना हो रहा है 1 लाख, यानी 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं। और इसको हम निकाल देंगे
3 लाख का 5% के हिसाब से 15,000, वो भी एक आउटफ्लो होगा। चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख का, उसके बाद रिडेम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का 3 लाख का, और जो 15,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम था उसको भी हम दिखा देंगे एज एन आउटफ्लो। प्रीमियम हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 15,000। अब देखते हैं डिवेंचर इशू करने से कितना पैसा आ रहा है, 1 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना पैसा मिल रहा है, 10,000। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा था 75,000 से, उसे भी इनफ्लो की तरह शो कर देते हैं। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, यानी हमने 4 लाख पे 12% कैलकुलेट किया, जो क्या आ रहा है 48,000, इसको हम एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। ऐसे इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, वो भी हम एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 50,000, उसे भी हम एक आउटफ्लो की तरह शो करेंगे। सारे वैल्यू को प्लस माइनस कर लेते हैं और नेट इफेक्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव आ रहा है 5,82,000, इसे हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। This is example number 3. From the following information determine cash flow from financing activities. तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख से बढ़ के 9 लाख हो गया है। डिवेंचर 6 लाख से बढ़ के 11 लाख हो गया है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख से कम होकर के 5 लाख हो गया। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उससे इनफ्लो होना चाहिए, और डिवेंचर से भी इनफ्लो होगा, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से क्योंकि वो रिडेम्पशन हो रहा है तो वो एक आउटफ्लो होगा 2 लाख का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 15% ऑन डिवेंचर्स, तो वो आ जाता है 60,000। ऐसे डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स वो आ जाता है 25,000, ये भी एक आउटफ्लो होगा। और तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी हर एप्लीकेंट को जिसके पास 2 शेयर हैं कंपनी ने उसको एक बोनस शेयर दिया है। इसका मतलब ये जो 6 लाख के जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनको जो 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है वो एज अ बोनस शेयर्स है। तो इसका मतलब इस 3 लाख से कोई भी इनफ्लो नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम द रेशियो ऑफ डिवेंचर्स 5 लाख, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, आउटफ्लो है इसे ब्रैकेट में शो करेंगे। ऐसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 60,000 से भी आउटफ्लो की तरह शो करेंगे। तीनों वैल्यू को प्लस माइनस कर लेते हैं, नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2 लाख 40,000। और एक नोट नीचे लिख देते हैं, सिंस बोनस शेयर्स आर नॉट शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो बोनस शेयर्स जो 3 लाख जो डिफरेंस हमने अभी कैलकुलेट किया था वो 6 लाख हमारी वैल्यू थी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल की, और 3 लाख के बोनस शेयर्स इशू किए गए जिससे हमारा कोई भी इनफ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एंड डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का फ्लो क्या है। 8 लाख से बढ़ के 12 लाख हो रहा है, तो 4 लाख का इश्यू हो रहा है, यानी 4 लाख का इनफ्लो हो रहा है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख से घटकर ये 0 हो गया है, तो इसका मतलब ये रिडेम्पशन है, ये आउटफ्लो है, इसे हम लिख देंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर देखते हैं 0 है प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में हो जाते हैं 6 लाख, तो हम इसको लिख देंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये एक इनफ्लो का 6 लाख का। ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट देखते हैं 5,50,000 लिखा हुआ है, जो कि करंट ईयर में हो जाता है 3 लाख, तो इसका मतलब ये आउटफ्लो होगा, यानी डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा 2,50,000 का, जिसको हम एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं साथ साथ। इक्विटी शेयर्स पर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, तो इसका मतलब ये जो इक्विटी शेयर हैं 8 लाख से बढ़ के जो 12 लाख हो रहा है ये, तो यानी जो 4 लाख के जो एक्स्ट्रा शेयर्स इशू हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स, उसको उसका प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, यानी 4 लाख का 15% अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाता है 60,000, तो उसको भी हम एज एन इनफ्लो शो करेंगे। देखते हैं बी पॉइंट, 15% डिवेंचर्स फॉर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी जो डिवेंचर ये जो इशू हो रहे हैं, यानी जो 6 लाख के डिवेंचर हैं वो 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, तो इसका मतलब अगर हम इसका 10% कैलकुलेट करें तो जो कि 60,000 आ जाता है, इसका मतलब
जो डिबेंचर के इशू करने से जो इनफ्लो हो रहा है वो होगा नेट 5,40,000 का, क्योंकि इसमें से हम 60,000 डिस्काउंट की वैल्यू माइनस कर देंगे। देखते हैं सी पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन 15% डिवेंचर्स ₹60,000। तो इंटरेस्ट है डिवेंचर्स के ऊपर, इसको भी हम एज एन आउटफ्लो शो कर देंगे। और लास्ट पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ₹50,000, तो इसको भी हम एज एन आउटफ्लो शो कर देंगे। तो हमने सारी पॉइंट जो इस क्वेश्चन के पॉइंट सभी को डिस्कस कर लिया है। देख लेते हैं इनका सोल्यूशन। और एक पॉइंट और रह गया, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स ₹45,000 was paid and was written off from the securities premium। यानी ये जो अंडरराइटर्स होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ, अंडरराइटर्स इन केस ऑफ कंपनी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम्स फेस कर रही है या नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम है, तो ये अंडरराइटर्स उन जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स हैं उन उतने शेयर्स को वो सब्सक्राइब कर लेते हैं और बदले में अंडरराइटर्स को कमीशन पे किया जाता है। तो ये अंडरराइटर का जो कमीशन है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा, या हम इसको एज एन आउटफ्लो भी शो कर सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख, फिर जो प्रीमियम था 15% 4 लाख का उसको भी दिखा देते हैं एज एन इनफ्लो 60,000। फिर लिख देते हैं प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ 15% डिवेंचर्स 5,60,000, यानी 6 लाख से हमने 60,000 जो 10% था डिस्काउंट उसे माइनस करके दिखा दिया है। तो लेट मी करेक्ट दिस शुड बी 5,40,000। देखते हैं नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कम हो रही थी तो इसको हम दिखा देंगे एज एन आउटफ्लो, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरिम डिविडेंड पेड, तो ये भी एक आउटफ्लो का एग्जांपल है, इसको भी हम ब्रैकेट में शो कर देंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन 15% डिवेंचर, ये भी एक आउटफ्लो होगा, इसे भी ब्रैकेट पे शो करेंगे। और अंडरराइटिंग कमीशन 45,000, वो भी एक आउटफ्लो होगा, उसे हम ब्रैकेट में शो करेंगे। और क्योंकि नेट इफेक्ट निकाल देते हैं, अब नेट इफेक्ट आ जाएगा ये 6,05,000, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसमें लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे हमने सीखा हाउ टू फाइंड आउट कैश फ्लो और कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कैलकुलेट करेंगे पूरा क्वेश्चन, जहाँ हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वो फुल फ्लैज क्वेश्चन होंगे, तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।